सभी साथियों को जय भीम नव उठाए। वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब ने दिए हुए हैं 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में। दोस्तों, लगभग सभी दोस्तों को पता है कि 22 प्रतिज्ञा आखिर होती क्या है, लेकिन आज तक किसी ने इसका मतलब सुनने का प्रयास नहीं किया, इसको समझने का प्रयास नहीं किया। तो आज हम इसकी जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। इसकी जानकारी लेने के लिए आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको ये 22 प्रतिज्ञा आखिर होती क्या है इसकी जानकारी मिलेगी। कभी ये कहा जाता है कि दोस्तों, ये जो 22 प्रतिज्ञा है ये किसी धर्म या किसी जाति या प्रथा के खिलाफ दिया हुआ है, या इसका जो हम ये कहते हैं कि जो ये 22 प्रतिज्ञा है इसका प्रचार और प्रसार इसलिए किया जाता है कि किसी की द्वेष की भावना निर्माण हो, इसलिए। दोस्तों, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि हमारी ये जो बातें हैं सभी दोस्तों को पता चले, सभी भारतवर्ष में इसकी इंफॉर्मेशन चले, इसके लिए ये बातें हैं। तो दोस्तों, पहले हम बाबा साहब ने दी 22 प्रतिज्ञा क्यों देनी पड़ी इसकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बाबा साहब का ये मानना था कि जिन लोगों को मैं बुद्धिज़्म देने का प्रयास करने वाला हूँ, ये लोग सदियों से वो एक विचारधाराओं में काम करते हुए आए लोग हैं, जो विचारधाराओं में काम करते हुए लोग थे। उन्हीं की विचारधाराओं का हजारों साल से वो पगड़ा उनके सर पर था। उनकी कई पीढ़ियों ने ये जो विचारधारा है अपने सर पर ढोई हुई है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को ये पता होना चाहिए। और जिन लोगों को मैं ये नया धम्म देने वाला हूँ, ये नई विचारधारा देने वाला हूँ, ये इनके लिए बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बाबा साहब उनके अपने भाषण में 25 दिसंबर 1954 के अपने भाषण में बाबा साहब ये कहते हैं कि जिस तरीके से पहले आप लोग करते थे उसी तरीके से अभी नहीं करना है। जैसे कि पहले आप एकादशी है तो पंढरपुर जाते थे, पूजा अर्चा करते थे, तो बाबा साहब कहते कि इस तरह की खिचड़ी हमें बौद्ध धर्म में नहीं चाहिए। और बाबा साहब ये कहते हैं कि शुद्ध पानी में अशुद्ध पानी को ना मिलाया। इसके लिए ये बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा है। उनमें से कई प्रतिज्ञा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। आखिर ये बाबा साहब ने क्यों दिए हैं। लगभग हमें पता है कि जब हम बुद्धिज़्म में नहीं थे, जब हमें बुद्धिज़्म नहीं दिया था, हमने बुद्धिज़्म नहीं एक्सेप्ट किया था, तभी हम हिंदू धर्म के अतिशूद्र जाति में आते थे। अतिशूद्र यानी जो शूद्रों के भी नीचे वाली जाति, उसे अतिशूद्र कहा जाता है, और उनमें इन लोगों की गिनती हुई करती थी। तो इसीलिए बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया है। और ये धर्म परिवर्तन यानी कोई सांप्रदाय का परिवर्तन नहीं है दोस्तों, तो ये धर्म परिवर्तन दो विचारों का परिवर्तन है। उन्होंने ये विचारधारा को त्याग कर नई विचारधारा जो हजारों सालों से उनके पूर्वजों ने पहले अपना चुके हैं, उस विचारधारा पे चलकर लोग दुखों से मुक्त हुए हैं, ऐसी विचारधारा फिर से अपनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो दोस्तों, क्या थी प्रतिज्ञा। 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें भगवान के रूप में नहीं मानूंगा, ना ही उनकी मैं उपासना करने वाला हो। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है, हमें समझना चाहिए कि आखिर इसमें क्या दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये महत्वपूर्ण बात है वो हमें समझना चाहिए कि बाबा साहब क्या कहते हैं। बाबा साहब ये कहते हैं पहली प्रतिज्ञा में, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा। ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा होगा। क्योंकि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो देवताओं का नाम है, ये तथाकथित हिंदू धर्म में आए हुए देवताओं का नाम है। और ये भगवान जो है, ये भगवान का कोई मतलब नहीं है, ये अंधविश्वासों में काल्पनिक देवता है, इसलिए मैं इनकी पूजा नहीं करने वाला। ये ना तो उनके धर्म के लिए बताया है, ना तो उनके धर्म के लोगों के लिए बताया है, ये बताया है उन बुद्धिजीवी के लिए, ये बताया है उन धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के लिए कि आप पहले उस धर्म थे, उस धर्म में आपने अभी तक भगवान की पूजा की है, अभी तक ये सब कुछ किया है, लेकिन
आज वो नहीं करना है, इसकी प्रतिज्ञा लेना है, यानी हम बाबा साहब के साथ एक किए हुए करार है। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं उनमें कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। तो ये भी वैसे ही है कि जो भगवान बनाए गए हैं, उन भगवान ने जो भगवान ने अवतार लिए हैं, तो इनमें मैं कोई आस्था रखने वाला नहीं हूँ। जो सदियों से, कई सैकड़ों सालों से हमारे पूर्वजों ने इस पे आस्था रखी है, फिर भी हमारा कोई भला हुआ नहीं है। तो ये बाबा साहब कहा कहते हैं। तो बाबा साहब ये बाबा साहब जो भगवान की जो भाषण 1954 का जो बाबा साहब का भाषण है 25 दिसंबर 1954 में, बाबा साहब ये कहते हैं कि हमने शिव की पूजा की लेकिन शिव हमें प्रसन्न हुआ नहीं। हमने विष्णु की पूजा की लेकिन विष्णु हमें प्रसन्न हुआ नहीं। हमने अनगिनत भगवानों की पूजा की लेकिन कोई भगवान हमारे काम में आया नहीं। इसके लिए हम इन भगवानों को त्याग कर भगवान बुद्ध के धम्म को अपना लेते हैं। ये बाबा साहब की महत्वपूर्ण घटना है, जो बाबा साहब का महत्वपूर्ण भाषण है, जो लोगों को समझना चाहिए। तीसरी है, मैं गौरी, गणपति और हिंदू के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। अभी कई ये लोग कहेंगे कि बाबा साहब ने ये कहा है कि मैं आस्था नहीं रखूँगा। आस्था नहीं रखूँगा यानी कि वो भगवान को भगवान है ये मानने के लिए बाबा साहब तैयार नहीं है, और लोगों को भी ये कहते कि जो भगवान लोगों की विषमता पैदा करे, ऐसे भगवानों को मानने से बेहतर है हम किसी भी भगवान को ना माने। तो दोस्तों पता होना चाहिए कि किस तरीके से बाबा साहब ने इस विषमतावादी विचारधाराओं को दूर फेंका है। दूसरी बात बाबा साहब ये कहते हैं कि चौथी प्रतिज्ञा में बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान ने अवतार लिया है इसके ऊपर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये बाबा साहब कहते हैं। और ये सच्चाई है दोस्तों कि कोई भी भगवान यहाँ पे अवतार लिया है ये बिल्कुल झूठी, और हम ये कह सकते कि ये जो बातें हैं वो बिल्कुल काल्पनिक बातें हैं। जो कोई भगवान का अवतार यहाँ पे होता है और वो इंसान को वरदान देते हैं और इंसान की कुछ बातें हैं जो इंसान को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, या बहुत सारे कुछ रहते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर झूठी बातें हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा दी है। और दूसरी प्रतिज्ञा है, पांचवी प्रतिज्ञा कि ये मैं ये नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार करना मानता हूँ। जो मराठी में प्रतिज्ञा है उसमें आपको इसका सारा अर्थ पता चलेगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये बाबा साहब कहते हैं कि ये पागलपन और झूठा प्रसार है, बाबा साहब ये कहते हैं। और ये सच्चाई है दोस्तों, हम पढ़ने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि विष्णु के 10 अवतारों में भगवान बुद्ध को 9वां अवतार घोषित किया है। लेकिन जब ये बातें उन्हें पता चलने लगी, ये बातें जब उनको समझ में आई कि ये भगवान बुद्ध को अपने धर्म ग्रंथों में लेकर हम अपना ही विनाश कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने से बाद में रोक लगा दी। अभी मानते नहीं हैं क्योंकि भगवान बुद्ध की विचारधारा इनकी विचारधाराओं से अलग है। दोस्तों और महत्वपूर्ण बात है बाबा साहब की। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा और ना ही मैं पिंडदान करूँगा। तो ये महत्वपूर्ण बात हम समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब मराठी में कहते हैं कि मैं श्राद्ध पक्ष करणार नाही, पिंडदान करणार नहीं। इसका मतलब हिंदी में आता है कि मैं कोई भी श्राद्ध नहीं करने वाला, ना ही मैं पिंडदान करने वाला हूँ। तो ऐसा बाबा साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने ये सब कुछ छोड़ा है। मुझे ये विषमतावादी जो सनातनी वृत्तियाँ हैं उनको हमें छेद कर बाहर आना है, उनको भेद कर हमें बाहर आना चाहिए ताकि हम इंसानियत की ज़िंदगी जी सके, ताकि हम अपने भविष्य को बना सके। इसके लिए बाबा साहब इन सारी चीज़ों को त्याग देते हैं। अभी जो महत्वपूर्ण बात है, इन आगे जो बाबा साहब की प्रतिज्ञा है बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों आपसे विनती है कि आप इसको ज़रूर समझें ताकि आपको पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। तो बाबा साहब ये कहते हैं आगे जाके जो 7वीं प्रतिज्ञा है, तो बाबा साहब कहते हैं मैं बौद्ध धम्म के खिलाफ, यानी कि बौद्ध धम्म के सिद्धांत और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा।
मराठी से हम देखने चाहेंगे तो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण नहीं करूँगा जो बौद्ध धर्म के विचारों के खिलाफ है। और लगभग आज हमें देखा जाता है कि बहुसंख्यांक बौद्ध जो लोग हैं वो इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो हम बाबा साहब से करते हुए ये गद्दारी है, बाबा साहब से जो हमने ये वचन लिया है बाबा साहब को, तो इसे हम तोड़ देते हैं। उसके बाद बाबा साहब ये कहते हैं 8वीं प्रतिज्ञा, तो मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करवाऊंगा। अब आप सोचो, बाबा साहब ये कहते हैं कि मैंने उस धर्म को त्याग दिया है तो मुझे सब रीति रिवाजों को उनके त्यागना है। फिर वो कौन से भी रीति रिवाज हो, मैं चाहे वो मेरे घर में हो या घर के बाहर हो, मुझे वो सब त्यागना है और बुद्ध की विचारधाराओं को स्वीकार करना है, ये बाबा साहब का कहना है। उसके बाद बाबा साहब 9वीं प्रतिज्ञा में ये कहते हैं कि सभी मनुष्य समान है ऐसे मैं मानता हूँ। बाबा साहब ये कहते हैं कि सभी मनुष्य प्राणी जो इस पृथ्वी के हर जगह पे जो मनुष्य है, मनुष्य प्राणी है, सभी को मैं एक समान मानता हूँ, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। तो ये समानतावादी विचारधारा का पुरस्कार बाबा साहब ने किया है। उसके बाद 10वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं समता स्थापन करने की कोशिश करूँगा, मैं समता को प्रस्थापित करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसका मतलब सीधा और सहज है कि समता का मतलब क्या है। समता यानी जो ऊंच नीच की दरी है, वो गरीब हो या श्रीमंत हो, ऊंचा हो या नीचा हो, ये सब भेद को मिटाकर हम सब इंसान एक है, हम सब इंसानों का दुख भी एक है। तो हम इस दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध के विचार पर चले। इसके लिए बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के विचार पर चलकर समता को स्थापित करने का कोशिश करूँगा। ये बाबा साहब की 10वीं प्रतिज्ञा है। आगे जाकर 11वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं बुद्ध ने दिए हुए अष्टांग मार्ग का अवलंबन करूंगा, यानी उसके मार्ग पर चलूंगा। तो ये बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण बात है कि मैं बुद्ध ने दी हुए अष्टांग मार्ग पर चलूंगा। तो ये अष्टांग मार्ग क्या है, ये दोस्तों हमें समझना चाहिए कि ये अष्टांग मार्ग हमें क्या बताते हैं, इसका हमें इंफॉर्मेशंस मिलनी चाहिए कि अष्टांग मार्गों में आखिर क्या लिखा है। तो दोस्तों, अष्टांग मार्ग की पहली पायरी है, हम ये पाली में इसे आर्यो अठंगिको मग्गो कहा जाता है। तो ये बुद्ध ने दिया हुआ मार्ग है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं कि जो निसर्ग के नियमों के विरुद्ध ऐसी कौन सी भी बातें हैं, ऐसी कौन सी भी चीज़ है उसे न मानना, यानी कि जो निसर्ग निर्मित है, निसर्ग नियमों से बंधी हुई है, उस बातें को, उस चीज़ों को अपनी उस दृष्टि से देखना है ताकि आपको उसमें पता चले कि वो सम्यक दृष्टि में क्या है। यानी कि अपने मन में जो राग मोह द्वेष के विकार होते हैं, उस विकारों को दूर फेंक कर हम मानवतावादी दृष्टिकोण से सभी मानव प्राणी को समान देखें, इसी को ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इस सम्यक दृष्टि में जो बातें आई है दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि ये बातें क्या है। तो सम्यक दृष्टि में हमें ये पता चलता है कि हमारे मन से कौन से कार्य होते हैं, हमारी वाणी से कौन से कार्य होते हैं और हमारी काया से कौन से काम होते हैं, यानी हमारे शरीर से कौन से काम होते हैं। तो इसमें कुशल और अकुशल कार्य बताया है भगवान बुद्ध ने कि कौन से कार्य अकुशल है और कौन से कार्य कुशल है। ये बातें जब हमें समझ में आती है तभी हम सम्यक दृष्टि के प्रथम पायरी पर हम पहुंचते हैं। उसके बाद आता है सम्मा संकल्प। सम्मा संकल्प यानी सम्यक संकल्प। तो ये सम्यक संकल्प क्या है, तो योग्य निर्धार जिसे हम कहते हैं कि योग्य विचार करने की क्षमता, इसे सम्यक संकल्प कहा जाता है। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी जो बातें हैं वो बातें बहुत ही अलग तौर पर हम रखते हैं, लेकिन जब हम अपने खुद में वो बातें समझने की कोशिश करेंगे, खुद को उस संकल्प कर, हमारा जो संकल्प है, जो हमारे विचार मन में आते हैं, उस विचार को सही तरीके से अवलंब करने की जो क्षमता निर्माण होती है, उसी को ही हम आज सम्मा संकल्प कहते हैं।
तीसरा आता है सम्मावान, सम्मा वाचा। सम्मा वाचा यानी सम्यक वाणी। तो ये सम्यक वाणी क्या है दोस्तों? तो सम्यक वाणी बहुत ही आसानी से कहा है कि हमारी जो बातें हैं वो बातें सत्य वचन हो, सत्यपूर्ण हो, हमारी बातों से किसी में वाद निर्माण ना हो, विवाद निर्माण ना हो, किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी को कुछ कठिनाई पैदा ना हो। जो भी हमारी बातें हो बिल्कुल सच्ची हो और लोगों के हित की बातें हो, तो इसी को ही सम्मा वाणी का, सम्मा वाचा कहा है। उसके बाद सम्मा कम्मंत, सम्मा कम्मंत यानी सम्यक कर्म। सम्यक कर्म क्या होते हैं दोस्तों? तो हमें समझने चाहिए। सम्यक कर्म यानी कि हम जो अपने जीवन में जो भी कृत्य करते हैं वो अच्छे होने चाहिए। बुरे विचार, बुरे कृत्य हमें बुरे ही मार्ग दिखाते हैं, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें अच्छी बातें समझ में आएंगी। उसके आगे आता है दोस्तों सम्मा आजीविका। सम्मा आजीविका यानी कि सम्यक मार्ग से की हुई उपजीविका, जिसे हम कहते हैं कि जो भी हम अपने उदर निर्वाह के लिए जो काम करते हैं उसे सम्यक से, उसे आजीविका कहते हैं। तो दोस्तों वो आजीविका ऐसी चाहिए कि हमारी आजीविका के कारण किसी को कुछ कठिनाई ना पैदा हो, इसको सम्यक आजीविका कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सम्मा व्यायामो। सम्मा व्यायाम यानी कि सम्यक व्यायाम। ये जो व्यायाम इस किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये सम्मा व्यायाम यानी अपने मन में जो विकार वासनाएं पैदा होती है उस विकार वासनाओं से दूर, उस विकार वासनाओं को अपने मन से, अपने मन में से उसको बाहर निकालना, उसको उस मन में जो विकार पैदा होते हैं उस विकारों को दूर करना, इसे ही सम्यक व्यायाम कहते हैं दोस्तों। तो ये सम्यक व्यायाम क्या है हमें समझ में आएगा, तभी हमें आगे की स्टेज पता चलेगी। तो आगे आता है सम्मा सति। सम्मा सति यानी जो हमारी विस्मृति है, इसमें जो हम दैनंदिन जीवन में जो बातें कहते हैं, जो बातें करते हैं, कभी हमारी जो बातें रहती हो दुखद रहती है, सुखद रहती है, सुखद बातें कहते हैं, दुख की बातें करते हैं। हमारे जो कृत्य रहते हैं उनमें से जो हम हमारे मन में उसको क्या कह सकते हैं, मन में हम उसको एक जगह पे रखने की कोशिश करते हैं, एक हिस्सों में उसे दबाए रखते हैं, और उसमें जो अपने मन में उसके वजह से क्रोध का विकार पैदा होता है, मोह का विकार पैदा होता है, लोभ का, द्वेष का विकार पैदा होते हैं दोस्तों। तो ये जो दृश्य, ये जो बातें हैं वो अपने मन में पैदा ना हो, इसके लिए ये जो विकार वासनाओं के भरी हुई जो विकार वासनाएं जो अपनी स्मृति में इसको हमने बांध के रखे हैं, तो इसको धीरे धीरे इसको निकलते चले और इसमें मैत्री करुणा की भावना भरते चले, मैत्री करुणा की भावना भरते चलेंगे। तो दोस्तों यह हमारी जो स्मृति है, सम्यक स्मृति, उसे हम सम्यक स्मृति के तहत कहते हैं। और लास्ट की जो हम स्टेज कहते हैं, जिसे मार्ग कहते हैं, उसे कहते हैं सम्मा समाधि। सम्मा समाधि दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए कहते हैं जो मन को विशुद्ध करने की प्रक्रिया जिसे हम कह सकते हैं उसे समाधि कहते हैं। और ये समाधि क्या होती है दोस्तों? तो समाधि एक ध्यान धारणा है जिसका आधार इन सारी पायरियों में होता है। एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हुए है, एक दूसरे के सिवा ये बिल्कुल अलग है। अगर ये अलग रहेंगे तो कुछ काम के नहीं है, लेकिन ये जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दोस्तों ये आर्य अष्टांगिक मग्गो जो है, आर्य अष्टांगिक मग्गो है, ये दोस्तों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो बाबा साहब का ये महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब और आगे कहते हैं मैं बुद्ध ने, तथागत ने बताई हुई 10 पारमिताओं का पालन करेंगे। अभी दोस्तों ये पारमिता क्या है? तो पारमिता का हमें पता चलना चाहिए कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए पारमिता सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये पारमिता जो है ये पारमिता भगवान बुद्ध ने बताई है। तो हमें भी उसका पारमिता का मतलब जब पता चलेगा तो हमें ये पता चलेगा कि ये पारमिता का मतलब ही ऐसा है कि कहीं हम उसे सीमाएं भी कह सकते हैं। तो ये जो पारमिता हमारे लोगों के दिमाग में आज तक क्यों आई नहीं है, तो इसके बारे में हमें पता चलेगा कि भगवान बुद्ध ने इसको क्यों कहा है। तो हमें पता चले कि भगवान बुद्ध ने 10 पारमिता क्यों बताई है, तो उसमें क्या क्या आता है ये भी हमें पता चलना चाहिए। तो हमें इसमें जब आते हैं पारमिता में, पहला आता है शील।
तो दोस्तों ये शील क्या होता है कि अपना जीवन में हम जो आचरण करते हैं उनमें से हमारी जो नीतिमत्ताएं रहती है उसे शील कहा जाता है। इस शील का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से आचरण करते हैं, कौन सी हमारे जीवन की जो दुष्ट विकार वासनाएं जो है, ये विकार वासनाओं के प्रति हम कृत्य करते हैं तो उसे शीलाचार नहीं कहते। तो ये जो शीलाचार है, बाबा साहब ये कहते हैं कि शीलाचार ही अष्टांग मार्ग की प्रथम पायरी है, यानी कि फर्स्ट स्टेज है जो शीलाचार अष्टांग मार्ग के फर्स्ट स्टेज है। तो दोस्तों इसमें आपको पता चला रहेगा कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि अगर आपको अष्टांग मार्ग सम्यक वाणी का, हम सम्यक दृष्टि का हमें अगर बोध होना चाहिए तो इसके लिए हमें शीलाचार की ज़रूरत है। हम अच्छे कृत्य करने चाहिए, हम अच्छे जीवन में अच्छा व्यवहार करने चाहिए, हमारे वाणी से, हमारे कृति से ऐसा कुछ भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो इस शीलाचारों का हनन करता हो। दूसरी पारमिता है दान पारमिता, यानी कि जो दान पारमिता ये है कि किसी भी स्वार्थ को अपने जीवन में न रखते हुए, अपने मन में न रखते हुए जो भी हम दूसरों की सहायता करते हैं उसको दान पारमिता कहते हैं। दूसरी आती है उपेक्षा। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण पारमिता है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उपेक्षा है, उसके बाद नैष्क्रम्य पारमिता है, वीर्य पारमिता है, शांति पारमिता है, सत्य पारमिता है, अधिष्ठान पारमिता है, करुणा है, मैत्री है। ये 10 पारमिताओं में दोस्तों हमें एक महत्वपूर्ण बातें समझ में आती है कि ये पारमिताओं में लोगों को द्वेष है, लोभ है, मोह है, इस सभी से छुटकारा पाकर मैत्री और करुणा में आखिरी जो लास्ट के 2 ये है वो मैत्री और करुणा है, और इस मैत्री और करुणे से ही दुनिया को जीता जा सकता है। तो ये बाबा साहब ने हमें ये प्रतिज्ञाओं में बंधे रखा है। उसके बाद बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा है वो कहते हैं कि मैं सभी प्राणी मात्रों का लालन पालन करूंगा, उन पर दया करूंगा। तो ये भगवान बुद्ध ने मैत्री और करुणा जो दी है उसका ये फलित है कि बाबा साहब भी इसके ऊपर चलने की कोशिश करने के लिए लोगों को ये कहते हैं कि आप भी मेरी तरह ही हर एक प्राणी मात्रों के ऊपर दया करें, लोग उनका लालन पालन करें, ताकि जो जीवन में हमें आज तक देखा है हमारे लोगों के प्रति, इंसान के प्रति या जानवर के प्रति हमारे मन में जो घृणा भरी पड़ी है, हमारे मन में जो लोभ आसक्ति पैदा हुई है, तो ये सब हमें दूर कर हमें बुद्ध के विचार पर चलना चाहिए। इसके लिए हमें हर इंसान को, हर एक प्राणी मात्र को जीवन में उनको भी जीने का हक है, तो इस माध्यम से उन्हें देखना चाहिए। उसके बाबा साहब ये कहते हैं 14वीं प्रतिज्ञा में कि मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 17वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं मैं शराब नहीं पीऊँगा। ये जो 5 हम देखते हैं तो ये पंचशील है। ये पंचशील भी बाबा साहब ने हमें प्रतिज्ञाओं में दिया है। तो दोस्तों ये हमें समझना चाहिए कि पंचशील क्या होता है। इस पंचशील का भी मतलब हम समझने की प्रयास करेंगे। आगे जाके हमें ये पता चलता है कि 18वीं प्रतिज्ञा है बाबा साहब की मैं ज्ञानशील करुणा या इन बौद्ध धर्मों के 3 तत्वों की जो बाबा साहब ये कहते हैं कि बाबा साहब ये 18वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं मैं अष्टांग मार्ग का पालन करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, मैं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। तो हिंदी और मराठी में हमें क्या फ़र्क नज़र में आता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो मराठी में बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं प्रज्ञाशील करुणा की इन बौद्ध धर्मों के 3 महत्वपूर्ण तत्वों की अपने जीवन में बांध कर, एक जीवन में रख कर उसका मैं अपना जीवन व्यतीत करने वाला हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 19वें प्रतिज्ञा में बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं अपने पुराने मनुष्य मात्रों के उत्कर्ष की हानिकारक ऐसे मनुष्य मात्रों को असमान और नीच मानने वाले हिंदू धर्म का त्याग करता हो और बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हो। ये जो विषमतावादी विचारधारा है, इस विचारधाराओं का मैं त्याग करके, इस विचारधाराओं को मैं छोड़कर समतावादी बुद्ध विचारधारा को मैं
अनुसरण करता हूँ। तो ये बाबा साहब का महत्वपूर्ण बातें हैं जो 22 प्रतिज्ञाओं में हमें दी है। अभी बाबा साहब की आखिरी जो 20, 21, 22 ये जो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञाएं हमारे बौद्ध धर्म के आचरण प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है और हमने इसको क्यों भूला है, इसकी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब ये कहते हैं कि वही सद्धम्म है, ऐसी मेरे मन में श्रद्धा हो चुकी, मेरे मन में उसकी बाबा साहब ये कहते हैं कि भगवान वो जो है वो सद्धम्म है और सच्चा धर्म है, ये इसके साथ मैं विश्वास करता हूँ। मेरे मन में वो विश्वास हुआ है कि यही सद्धम्म है। और ये बाबा साहब इसमें कहते हैं कि यही सद्धम्म है, इसके मेरे मन में विश्वास हो चुका है। आगे कहते हैं इस जगह बाबा साहब ये कहते हैं कि आज ही मेरा नया जन्म हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आगे कहते हैं कि मैं बुद्ध की शिक्षा के अनुसार आचरण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इत पर मैं बुद्ध धम्म के शिक्षा के अनुसार आचरण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा हर एक बौद्ध भूल जाता है, हर एक बौद्ध अनुयायी भूल जाता है जो अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करता है, जो अम्बेडकरी मूवमेंट का हिस्सा बनता है। वही आदमी इस बात को भूल जाता है और कहता है कि हमें 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी है, लेकिन उसका मतलब कभी जानने का प्रयास नहीं किया। तो दोस्तों, हमें ये बाबा साहब ने दिए हुए प्रतिज्ञाओं में जो बाबा साहब ने हमें बताया वो हम भूल चुके हैं। तो इसलिए बाबा साहब का प्रतिज्ञाओं का पालन करना यही अनिवार्य नहीं है दोस्तों। तो उस प्रतिज्ञाओं को हमने बाबा साहब को दिया हुआ एक करार है, बाबा साहब से किया हुआ एक करार है और बाबा साहब को दिया हुआ हमने एक वचन है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन 22 प्रतिज्ञाओं के आधार से ये 22 प्रतिज्ञा का एक भी प्रतिज्ञा हम ऐसे तोड़ नहीं सकते। हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन क्या आज वो हो रहा है? लेकिन क्या आज उसके बारे में उसमें लोग चल रहे हैं? जब यह हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सच्चाई आखिर क्या है और उस सच्चाई में लोगों ने किस तरीके से ऐसे महान धम्म की, ऐसे महान विचारधाराओं की चेष्टा की है। तो दोस्तों, बाबा साहब ने दिया हुआ ये धम्म है, इस धम्म का अनुशासन समझने की कोशिश कर लीजिए। ये किसी कर्मकांड के लिए नहीं दिया हुआ है, ना कि किसी पूजा करने के लिए दिया है दोस्तों। तो अपने जीवन में दुखों से मुक्त होकर अन्य जीवों को दुखों से मुक्त करने की कोशिश करने वाला यह धम्म है और यही मार्ग हमें बाबा साहब ने दिया हुआ है। तो कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सब कुछ बातें समझ में आई होगी। तो ये जो बातें हैं हम आपको कहने की प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करो और बाबा साहब के इस मार्ग पर चलो। बाबा 22 प्रतिज्ञाओं की 22वीं प्रतिज्ञा को भूलना मत दोस्तों। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिए और अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है इसका हमें पता चलेगा और हमें कौन सी मार्ग पर चलना है इसकी हमें जानकारी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए बातें के साथ, नई जानकारी के साथ। और ये जो हमारा मिशन है, ये बौद्ध धम्म का आचरण प्रणाली हर लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस क्षेत्र में काम करें और बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के काम कर लीजिए। अपने बौद्ध धरोहर को बचाने के लिए अगर आपको इस मिशन में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये वेबसाइट पर जाकर आप अपना सदस्यता फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इस मिशन में काम करने के साथ सहयोग हो सके। और देश के हर कोने में बौद्ध धम्म की महान विरासत है, उस विरासत को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।